हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, ये एग्जाम बूस्टर शो का एपिसोड नंबर 13 है और यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत कुछ सीखना बाकी है भी। याद रखिएगा, अभी आप एकदम परिपक्व खिलाड़ी नहीं हुए हैं, अभी आपको बनना है मेरे भाई। तो तैयार हो जाओ एकदम। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि सुबह 10 बजे ही लाइव आकर क्लास किया करिए और सेशन को लाइक भी कर दिया करिए और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक पढ़ना है और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है अपनी नोट्स पे। इसके लिए 10 मिनट शो के लिए एक स्पेशल नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस समय पे मेरा सुबह 10 बजे चल रहा है, रात के 10 बजे रजत सर का और रात के 9 बजे आर के सर का। अगर ये तीनों क्लासेस आप लोग नोट कर लेंगे ना, तो मुझे इतना पता है कि एग्जाम तक ना आपके पास इतनी मोटी होगी, एक नोट्स प्रॉपर तरीके से होगी, जहां से आप देखेंगे हु बहू ऐसे ही क्वेश्चन उठा उठा के रखे जाते हैं। आप ये खुद 12 सेशन में देख चुके होंगे। क्यों? 12 सेशन में तो आप देख ही चुके होंगे। चलो स्टार्ट करता हूं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं? आज मैं आपको बताने वाला हूं शटरिंग के बारे में। आज मैं क्या बताने वाला हूं? आपका फॉर्मवर्क या शटरिंग। क्या बताने वाला? फॉर्मवर्क एंड शटरिंग। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? इसको मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग में है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपके आईएएस कोड में इसमें चेंजेस हुआ है। समझ गए? इसमें चेंजेस हुआ है थोड़ा सा, इस वजह से। अभी तक फ्लाई एस का ऐड नहीं था, अब फ्लाई एस के लिए अलग से आ गया। चलो पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क, पूरे बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क कितना हो जाएगा? फॉर नॉर्मल वर्क कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क इज अबाउट 30 से 40% ऑफ द कॉन्क्रीट कॉस्ट। जितना कॉन्क्रीट कॉस्ट होता है ना भाई, उसका करीबन करीब 30 से 40%, उसका करीब करीब 30 से 40% मेरे भाई फॉर्मवर्क का लग जाता है। अरे भाई, जिसको आप हिंदी में शटरिंग बोलते हो। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, फॉर्मवर्क या शटरिंग में डिफरेंस क्या है, पहला। दूसरी बात, इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हुए। अगला कि फॉर स्पेशल वर्क कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क इज अबाउट 50 से 60% ऑफ कॉन्क्रीट कॉस्ट। कुछ स्पेशल वर्क होते हैं जैसे आर्च वगैरह हो गए, या और भी इससे ज़्यादा स्पेशल वर्क वहाँ पे बता दिया जाएगा कि स्पेशल वर्क है, या कोई मंत्री का घर बन रहा होगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही होंगी, बिल्डिंगें बन रही होंगी, जहाँ पर लोड्स ज़्यादा आ रहे होंगे, वहाँ पर जल्दी से आप फॉर्म वर्क नहीं रिमूव कर सकते। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कितना होगा, 30 से 40%। स्पेशल वाला बहुत स्पेशल केस में ही आता है, ठीक ना, स्पेशल वाला बहुत स्पेशल केस में आता है। तो इसके बाद क्या था, आपको अब यहाँ पर जानना है। और जानना क्या है सर, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम वॉल बीम, वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम वॉल बीम। अब आप देख लीजिए आपके घर पर ना कॉलम, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कॉलम। ओके, कॉलम आता है, खंभा बनाता है मिस्त्री, आज आया शटरिंग लगाया, आज सुबह 10-11 बजे तक आ गया, शटरिंग वटरिंग लगा दिया, और अगले दिन जब सुबह आ जाता है ना, सुबह आते ही खोल देता है और उसको दूसरे शटरिंग में लगा देता है, दूसरा कॉलम में बना देता है। पता है रिमूवल कितने में होगा? 16 से 24 घंटे, 16 से 24 घंटे। यहाँ पर मैं इस वजह से दोनों चीज़ें लिख कर लाया हूँ ताकि आप लोग ना कन्फ्यूज ना हो मेरे भाई, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि सर 33 के लिए ये है तो 43 के लिए सेम होगा। लेकिन पीपीसी आपका नाम दे देगा या तो फ्लाई एस, और आपको पता होना चाहिए इस समय पर हमारे इंडिया में फ्लाई एस सीमेंट ही यूज हो रही है। कौन सी? फ्लाई एस सीमेंट ही यूज हो रही है, या तो यहाँ लिखा रहेगा फ्लाई एस सीमेंट, ठीक ना। 24 से 36 घंटे होगा इसका टाइम ऑफ रिमूवल। मतलब अगर आज लगाए हैं तो अब से 24 से 26 घंटे, 24 से 36 घंटे। ओके, यहाँ से 16 से 24 घंटे, 16 से 24 घंटे याद रखना है आपको। तो पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। ओके, और ये तो आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ये तो आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ठीक ना, ये तो आपको पता है आपके एग्जाम में आ चुका। फ्लाई एस वाला नहीं आया। तो सर आया क्या है? आने की अगर बात किया जाए, यहाँ पर टाइप ऑफ फॉर्मवर्क में अगर देखा जाए, 100 फीट फ्रॉम, क्या है, 100 फीट फ्रॉम वर्क, 100 फीट फ्रॉम वर्क टू स्लैब, 100 फीट फ्रॉम वर्क टू स्लैब, प्रॉप टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। इसके लिए कितना होना चाहिए? 3 डे, 3 डे, लेकिन इसके लिए 7 डे होगा। इसके लिए कितना होगा? 7 डे, याद रखिएगा। जो चेंजेस है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है। और 100 फीट फ्रॉम वर्क टू बीम, ये स्लैब के लिए था और ये बीम के लिए था। ये स्लैब के लिए था, ये बीम के लिए, दोनों में अंतर पता ना। ये बीम का 7 डे, 7 डे, 10 डेज। तो ये दो चेंजेस आपको देखने को मिल गए, इनको स्टार लगा लेना है, जो दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तीसरा क्या है? प्रॉप टू स्लैब, प्रॉप टू स्लैब। स्लैब जो आपकी होगी
अगर उसकी स्पैनिंग 4.5 मीटर से कम होगी देन 7 दिन में आप निकाल सकते हैं। कम से कम 7 दिन लगना चाहिए, 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भी 7 दिन, और लेकिन इसके लिए 10 डेज। ये आपके एग्जाम में आया है, ये वाला पॉइंट आपके एसएससी जेई में आया हुआ है। एसएससी जेई, ये आपके किस में आया हुआ है? एसएससी जेई में आया हुआ। अगर स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर, अगर आपकी स्पैनिंग 4.5 मीटर से ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? 14 दिन में 14 डेज। लेकिन आपको देखिए यहां पर वही चीजें पढ़ना जो थोड़ा सा वेरी करती हैं, जो थोड़ा सा वेरी करती हैं। तो आपका कौन सा वेरी करता है? ये 3 पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो आपका प्रीवियस से कौन डिफरेंस है, कौन डिफरेंट है? एक ये 3 दिन 7 दिन, बस ये आप इन दिनों में देख लीजिएगा, उससे बड़ा ही होगा। 3 दिन होगा तो 7 दिन, 7 दिन होगा तो 10 दिन, 7 दिन होगा तो 10 दिन, ठीक। और तो बाकी सारा कुछ सेम है कि प्रॉप टू बीम एंड आर्चेस के लिए कितना हो जाएगा? जब 6 मीटर होगा, कहीं कहीं पर आपका 6.5 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। 14 डेज और 21 डेज, 14 डेज 21 डेज, 14 डेज 21 डेज, ये सारा कुछ आपका सेम हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर पीपीसी भी लिखा मिल सकता है, फ्लाई एश भी लिखा मिल सकता है, आपको यहाँ पर ये बता दिया, और ये फॉर्म वर्क बता दिया, ये सारा कुछ। चलिए यहाँ पर अब आप अगर कंपैरिजन में आपको करवाऊं, ओपीसी शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ओपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, ओपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में एग्जामिनर कभी आज तक इतना डेप्थ में गया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वॉल कॉलम बीम ये सब कितने में होगा? वॉल कॉलम बीम रिमूवल डेट कितना होगी इसकी? वॉल कॉलम बीम की रिमूवल जो डेट होगी ना, टाइम होगा 2 से 3 दिन। ओपीसी के लिए कितना होगा? 2 से 3 दिन। यहां से आप ना 24 से 36 घंटे आपने देखा था, ठीक ना, 24 से 36 घंटे देखा था। तो लेकिन रैपिड हार्डनिंग में कम से कम 2 दिन चाहिए। यहां पर आपको सर मैं ये दिखा रहा था, ये तो सारी चीजें नहीं आएंगी, ये तो चूंकि सिंपल सी बात है, ये 2 से 3 दिन के लिए है या तो 1 दिन के लिए है, तो ये भी आपका 1 से 2 दिन होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर ये 4 डेज नहीं आएगा, सारा कुछ नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा बीम एंड आर्च कंप्लीट फॉर्मवर्क रिमूवल अप टू 6 मीटर स्पैन, कब तक? अप टू 6 मीटर स्पैन तक। अब सोचिए अगर एग्जामिनर ओपीसी दे दिया तो 14 दिन है, और रैपिड हार्डनिंग दे दिया तो 5 से 8 दिन। देखिए सब चीज़ों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, लेकिन पढ़ना एक बार जरूरी है। तो आप अभी इनको क्या कर दीजिए, इनको अभी आप रिमूव कर दीजिए, ये वाला पोर्शन को हटा दीजिए। ये 2 पॉइंट पे अगर हम फुली कंसंट्रेट होंगे तो हमको 1 नंबर मिल सकता है। बीम एंड आर्च कंप्लीट जब मोर देन क्या हो जाएगा? मोर देन 6 मीटर होगा, मोर देन क्या हो जाएगा? 6 मीटर स्पैन। 6 मीटर से ज़्यादा स्पैन होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 21 दिन हो जाएगा और 8 से 10 दिन, 21 दिन और 8 से 10 दिन, 21 दिन और 8 से 10 दिन। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने ये देख रहे होंगे कि अब सोचिए ना, अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम डे फॉर्म वर्किंग कितने दिन की होगी अकॉर्डिंग टू IS 456 इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मैक्सिमम ओपीसी के लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा, ओपीसी के लिए 21 दिन का प्रावधान है, ओपीसी में 21 दिन का प्रावधान है, लेकिन रैपिड हार्डनिंग के लिए मैक्स टू मैक्स 10 डेज का। सोचिए ना, इस तरीके से जिस दिन एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा, बताओ कितने लोग आंसर बता पाएंगे? अब आपका मन ये करेगा सर लो हिट के लिए बता दीजिए, तो भाई सबके लिए नहीं जानना जरूरी, सबके लिए जानना नहीं जरूरी, ओके। तो यहां पर आपको मैंने क्या क्या सिखाया? फॉर्म वर्क आप सबको पता है कि मेरा जब राजस्थान PSC यही का इंटरव्यू था ना, जैसे हाल फिलहाल बीटेक ही पास हुआ था मैं, और उसके बाद तुरंत मेरा इंटरव्यू आ गया था, पेपर होने के बाद 1-1.5 साल तो हाल फिलहाल ही हुआ ना, तो भाई फॉर्म वर्क हमको पता नहीं था। फॉर्म वर्क क्या है, शटरिंग क्या है, शटरिंग और सेंटरिंग दोनों की आपको मेजरमेंट यूनिट बताना है, ठीक। तो भाई पता ही नहीं था हमको। एग्जामिनर पूछा कि बताओ फॉर्म वर्क क्या है, सॉरी सर बताओ, अच्छा कॉलम का फॉर्म वर्क कितने दिन में रिमूव करते? भाई पता नहीं है, पता ही नहीं है। और पूछ रहा है 4.5 मीटर से कम बीम होगी, लंबी बीम होगी, इस तरीके के क्वेश्चन। भाई कम से कम इससे 10 क्वेश्चन पूछा और मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया, और इंटरव्यू में मुझे सबसे लोएस्ट नंबर मिले थे, ओके। तो अब तो आपके एग्जाम में भी आने लगा, हमारे समय में तो भाई एस्टिमेशन का कोई नामो जिहाद ही नहीं था, ओके। तो आपने ये देखा वर्टिकल फॉर्म वर्क के लिए, यहाँ पर ये 3 वेरिएशन आपने देखा, तो 3 वेरिएशन पढ़ने के लिए आपको बता दिया हूँ। पीपीसी के लिए उसके लिए फ्लाई एश भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन भी अब दूर हो जाएगा 33 के लिए, 43 के लिए, ओके। और यहाँ पर ओपीसी के लिए और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कहाँ करते हैं,
और इसमें कौन सा बोगी कंपाउंड का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, कौन सा बोगी कंपाउंड का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिए और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा तो भाई सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ओके, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया करिए यार, क्या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड लव यू। थैंक यू भाई।